कई सारी वीडियो आती है जिसमें लोग नींबू उड़ा के दिखाते हैं। हो जाता है ये सिपली वगैरह करवाती है, ये टन पे चाकू करवाती है। 30 दिन से लेके 3 साल तक की साधना होती है ये। जिसने सीधे कर ली वो बंदा किसी योग्य रहता नहीं है राजस्थान के अंदर। मेरे सामने उस बंदे ने फोन उठा दिया इतने इतने, एक के हाथ में से सिंदूर आ गया, एक ने यूं करा, यूं करके फूल आ गए और मैं भी देख के दंग। एक उसमें से लेडीज ऐसे बैठी, उसने ऐसे करके हाथ बढ़ाया, हेलो गुरु महाराज 1300 की डोरी उन्हों के पास थी, लेकिन ये अंगूठी आपके लिए। और मेरे उंगली में पहनी, वो उंगली में सेट आई बिल्कुल। अभी कहाँ है वो पड़ी हुई है एक जगह, क्योंकि बिगर करे कुछ चीज मिल जाती है ना तो वो दुखदाई हो जाती है। मेरे को तो बिगर करे मिली है ना, मेरे को तो बिगर करे मिली, मैंने कुछ करा थोड़ी ना। मैं खाली एक बंदा मुझे मिला, नहीं ले गया कि गुरु महाराज जल्दी चलो, इन्हों को देखो सोचो समझो, क्योंकि देखने की कला मेरे जी आपके पास है। मैंने देखा कोई यक्षिणी काम कर रही है किसी पे, कोई यक्ष काम कर रहे हैं, कामाख्या माता की जो सेविकाएं किसी के पास वो काम कर रही है। जब सबके प्रोग्राम खत्म हो गए ना, सबने अपना कलाकारी दिखाना चालू कर दी, तो कह रहे गुरु महाराज आपके पास क्या है, आप आए तो मतलब चोले में पूरा श्रृंगार करके, आप कौन सी गद्दी से हो। मैंने बताया मैं जूना अखाड़े से नाथ संप्रदाय नटेश्वरी अघोरी हूँ, मेरे गुरु महाराज का नाम ये है। हम महतन बाबा का ही नाम आगे बढ़ाते हैं क्योंकि मेरे परदादा गुरु हैं और उन्होंने बहुत तपस्या करी, बहुत तप जप करे और बहुत मेहनत करी। हम नहीं कर पाएंगे उतनी मेहनत, जो ऐसे ही आए मेहनत मजदूरी करके चले गए। पहले गुरु महाराज का नाम होना चाहिए, 4 जने उन्हों का नाम जानने चाहिए कि महतो बाबा कौन है। 1300 की डोरी उन्हों के पास थी, हम तो बच्चे आज काम कर रहे। तो मैंने बोला उससे कि मैंने कहा बेटा, मैंने कहा तूने ऐसे हाथ बढ़ाया और ऐसे करके तू अंगूठी लेके आ गई। मैंने कहा ऐसे दोबारा हाथ बढ़ा, मैंने कहा तेरा कुर्ता फटा हुआ है, एक कुर्ता लेके आ जरा। वो बच्चा दंग रह गया क्योंकि मुझे पता था वो कुर्ता क्या, वो कुछ भी नहीं लेके आ सकती। अंगूठी कहाँ से आई फिर? अंगूठी लेके आ सकती है, बस जीवन भर अंगूठी ला सकती है वो, और उस अंगूठी को बेच के अपनी रोटी नहीं खा सकती। क्यों नहीं खा सकती? बस करार है देवता का करार है, वचन बंध है वो। जिस दिन उसने अंगूठी लेके आकर बेच दी और उसके 10 रुपए आ गए अंगूठी के, उसने उस 10 रुपए की अंगूठी से की रोटी खा ली तो वो उसका कुर्ता भी उतर जाएगा। मैंने बोला बेटा ये तेरी साधना बेकार है, मेरे नजरों में तू जो कर रही है तेरे लिए बहुत अच्छा है। उस काजू बादाम वाले को बोला, मैंने कहा तू इतना लेके आ जा, ऐसे हाथ बढ़ा, मैंने कहा इस पूरे घर के अंदर अनाज भर दे, तेरे को मैं मान जाऊं ये पगड़ी तेरे चरणों में रखना चालू है अभी से ही, अभी से रख दूंगा। मैंने क्या, वो बंदा टेंशन में करा, नहीं गुरुजी वो तो आप जानते हो कि क्या है क्या नहीं है। मैंने कहा तू ऐसे करेगा, गिने चुने तेरे हाथ में जितनी तू मुट्ठी बंद करेगा उतने ही काजू बादाम आएंगे, मुट्ठी से ऊपर नहीं ला सकता तू। मैंने कहा इस तेरी सेवा से मैंने कहा फायदा क्या है तू क्या करवाना चाह रहा है और क्या करना चाह रहा है। मैंने कहा एक बार तू ऐसे करेगा, 2 बार कर लेगा तो 100 बार कर लेगा पूरे दिन के अंदर। नहीं कर सकता वैसे, 10-20 बार से ज्यादा नहीं कर सकता। मैंने कहा तेरे एक मुट्ठी काजू बादाम से क्या पेट भर जाएगा? किसी का पेट भर जाएगा एक मुट्ठी काजू बादाम से? नहीं, बिल्कुल नहीं भर सकता, नहीं भर सकता। वो बंदा भी परेशान हो गया, फोन उड़ाए, किसी ने नींबू उड़ाया। जिसने नींबू उड़ाया उसको तो मैंने एक ही बात बोली, उसको मैंने ज्यादा कुछ नहीं बोला। मैंने कहा भाई सबसे पहले तू अपनी बीवी का इलाज करवा, बीवी के पेट के बगल के अंदर किसी ने क्रिया डाल रखी है, दर्द होता है, 3 बच्चे मर चुके हैं, चौथा भी बच जाए तो कह देना। मैंने कहा तेरी बीवी यही है ना, गिट्ठी सी है, सांवली सी? कह रहा हाँ गुरु महाराज। 3 बच्चे मर चुके हैं? हाँ। उसको मैंने उसकी बीवी का नाम भी बताया, मैंने कहा ये नाम है? कह रहा हाँ। बिरादरी भी बताई, मैंने कहा ये बिरादरी है? हाँ। पूरा कुछ बताया। मैंने कहा नींबू वीबू उड़ा के बेटा कोई फायदा नहीं है। तुम दुनिया के नजर में क्या है, आज तुम नींबू उड़ा के देखो, दुनिया तुम्हारे पीछे गुरु महाराज काम कर दो काम कर दो काम कर दो, है ना, काम कर दो, काम आएगा तो करेगा ना। वो नींबू उड़ाने के अलावा कोई काम कर ही नहीं सकता। मैं साधक हूं, मैं तांत्रिक हूं, मैं अघोरी हूं, मैं सबसे पहले अपने घर का भला करूंगा, उसके बाद में मेरे मित्रगण जो भी होंगे उन्हों का भला करूंगा। क्या है क्या ये जो नींबू उड़ा देते हैं और कई रील आती है नींबू घुमा देते हैं, है क्या चीज ये जो है एक तरीके से देखा जाए टुच्ची मुच्ची चीज है, काम इससे कुछ नहीं बनना। मैं आपको 36 चीज उड़ा के दिखा दूं और 36 चीज घुमा के दिखा दूं, उससे आपका क्या भला होगा आप बताओ? मैंने चलो नींबू उड़ा के दिखा दिया, उससे आपका क्या भला होगा? ये मेरा तो भला नहीं होगा, लेकिन या किसी संसार में किसी का कुछ भला होएगा? बस ये पता लग जाएगा कि कैसे कर पा रहा है, इसके पास इसके सच में कोई शक्ति है। पता भी लग जाएगा तो उससे क्या होगा? चलो पता लग गया। ये लोग तो फंसेंगे ना, लोग तो भरोसा करेंगे ना गुरुजी, समझो आप। वो फंसने वाली बात तो देखो अलग है, वो लूटने मारने वाले काम होते हैं। जैसे मैंने बताया तांत्रिक लोग ऐसे ही करते हैं, नींबू उड़ा के दिखा दिया, ये कर दिया। एक कमरे के अंदर मेरा एक चेला था, कह रहा गुरुजी
आप आओ, बहुत सारे जने आए हुए हैं, मैं कहीं पे आता जाता वैसे नहीं, पर अपने कमरे में बैठ के ही साधना करता हूँ और इसी कमरे से मैं इलाज करता हूँ। मेरी यही आदत है, मैं कभी किसी से मिलता भी नहीं ज़्यादा, बहुत ही रेयर होगा, महीने 2 महीने में किसी से मिल लिया तो मैं, हाँ जी। है ना। उनने मुझे बुलाया, मैं गया देखने, उस कमरे में देखो 5-7 जने ऐसे बैठे हुए, मैं जैसे ही गया उन्होंने पैर वैर भी छुए, हाँ। सबने आदर करा, सम्मान करा, मैंने सबकी चीज़ें चेक करी कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। एक ने ऐसे हाथ बढ़ाया, काजू बादाम ले आया, लो गुरुजी खाओ, ऐसे हाथ बढ़ाया, सेब ले आया, दूसरा फल ले आया, ऐसे हाथ बढ़ाया, मिठाई ले आया। था क्या वो? यक्षिणियाँ, यक्ष, सिपली, ये कर्ण पिचासनी, ये कार्य करती है ये लाती कहाँ से है? जैसे हाथ पीछे करा, हाँ, कहाँ से लाती है ये? ये जो धातु, ये जो चीजें हो गई ना, जैसे फल हो गए, फ्रूट हो गए, हाँ, या हाँ। काजू बादाम पिस्ता हो गए, हाँ जी। ये लेके आती हैं, जैसे गोदाम होते हैं ना कहीं पे, ये वहां से आते हैं, ये वहां से गोदाम से उठाया है यहाँ पे, लेकिन उतना ही जितना बड़ा हाथ है। उससे ज्यादा नहीं आ पाएंगे। उन्हें ऐसे करेगा हाथ, ये आटे का कट्टा थोड़ी ना आ जाएगा कोई, और एक चीजें सेट होती है, मतलब मैं हाथ बढ़ाऊंगा, काजू बादाम आएंगे, पंचमेवा आ सकती है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। करार होते हैं ये, 3 महीने बैठ के साधना करी, चीज सेट हो गई, करार हो गया तो ठीक है, फिर 3 महीने बैठ के करी, नई सामने चीज आई तो फिर उसके बाद में फिर 3 महीने, मतलब 3 महीने के तो करने ही पड़ता है ये है। और कुएं पे बैठ के साधना करनी पड़ती है, कोई कुआं होता है, जाके अगरबत्ती लगानी है, 2 लड्डू लगाने, और उस पर बैठ के साधना होगी, और उस कुएं में से ही चीज निकल के आती है, उस कुएं में से ही बात हो जाती है। कोई पुराना कुआं होता है ना, जैसे पुराने कुएं होते हैं, तो समझ उस गया मैं। कुएं के किनारे बैठ के, ये हमारे गांव में एक कुआं, हाँ जी, और उसके अंदर से बहुत सांप निकलते हैं, तरह तरह की चीजें निकलती रहती हाँ हाँ हाँ, वो कुआं सीधा है, उसके अंदर बैठ के कोई साधना कर लेना, 3 महीने कर ले, हैं। अंदर बैठ के? अंदर बैठ के नहीं, जैसे ये गोल कुआं है, और एक साइड बैठ के, कुएं के बाहर ही? हाँ, और कोई टोके रोके ना, बस ये है। और दूसरा, एक बंदे ने मेरे को उस समय पे नींबू उड़ा के दिखाया, हाँ। एक ने मेरा फोन रखा, मेरा फोन ही उड़ा दिया उसने। अच्छा। हाँ, मेरा फोन रखा, फोन इतना ऊंचा उठा फिर नीचे। वो तो शुक्र मानो कि मेरा उस समय पे मूड बहुत अच्छा था, मैं गया था वहां पे, उन्होंने गया राम राम शाम सब अच्छी तरह करी, मेरे पैर वैर छुए, तो मेरे को वो लोग पसंद आए, अच्छे थे। एक लेडीज थी, एक लेडीज ने क्या करा, ऐसे करके हाथ बढ़ाया यूं करके, ये लो गुरुजी देखो तो भाई, काजू बादाम भी लेके आई, वो बर्फी भी लेके आई। एक आदमी था वही काजू बादाम वाला, बर्फी वाला, लेकिन उसके थोड़े कपड़े फट रहे थे। मैंने कहा बेटा, मैंने कहा ऐसे हाथ बढ़ा, उनने बढ़ाया, मैंने कहा एक काम कर, तू एक जोड़ी कपड़े लेके आ, तेरे लिए ही। उसकी आंखों में से आंसू आ गए। मैंने क्या हुआ? कह रही नहीं गुरुजी, ये करार नहीं है। तो मैंने कहा बेटा फिर कर क्यों रही है फिर ये चीज? मैंने कहा कार्य वो कर जो तेरे लिए भी सही हो और दूसरों के लिए भी सही हो। कह रही गुरुजी मेरे को दिशा नहीं दिखाई मेरे गुरुओं ने, बस मेरे को एक ही चीज दी है, यही दिशा नहीं दिखाई? दिशा नहीं दिखाई, मतलब रास्ता नहीं बताया। अच्छा। मेरे को रास्ता नहीं बताया कि इस तरीके से चलना चाहिए, इस तरीके। मैंने कहा बेटा आप बहुत गलत चल रहे हो, आप जितने हो वो बहुत गलत चल रहे हो। मैंने कहा तूने काजू बादाम मंगा लिए, तूने बर्फी मंगा ली, तूने नींबू उड़ा दिया। एक बंदा उसमें था, यूं करके यूं करा, ऐसे करके हाथ मसला, हाथ मसलने के बाद में फूल आ गए, हाँ जी। ऐसे करके यूं करा, ठीक है, ऐसे करके यूं करा, करने के बाद में उनने मेरे ऊपर फूल गिरा दिए, गुलाब लेकिन की ये तो कोई पंखुड़ियां। वैसे ट्रिक्स नहीं है, जैसे कि एक पहले एक सत्य साई करके एक बाबा आए थे, जो मटके के अंदर से भूत निकाल दिया करते थे। उनके बताया कि किसी ने ये तो मैजिशियन भी कर सकता है कोई। तो फिर कर क्यों नहीं रहे फिर कोई? ये सिपली वगैरह के ही काम है, ये यक्षिणी वगैरह के, यक्ष के ट्रिक्स नहीं है? ट्रिक्स वरिक्स कुछ नहीं है। तो फिर आप हम लोग अपन सारे क्यों नहीं कर रहे फिर? नहीं, जो जादूगर होते हैं वो कर देते हैं। जादू वगैरह जो करते हैं ना, उन्होंने पास भी कुछ ना कुछ एंटिक चीजें होती हैं करने के लिए, उन्होंने भी सीखा हुआ होता है। लेकिन जो कार्य करता है सही तरह, जो 3 साल के लिए ये चीजें आती है काजू बादाम वाली या कोई ऐसी ऐसी चीजें, हाँ जी। तो 3 साल काम करेंगी, ये सिद्ध करी जाती है चीजें। जैसे कर्ण पिचासनी होती है, कान में बताने का काम कर लेगी सही तरह, वो ये काम भी कर लेगी। उससे करार करना चाहिए, बस करार करोगे ना आप, तो करार पे ही सारे काम हो जाते हैं। समझ गया। जैसे किसी ने बोला भाई मेरे को सुनने की शक्ति चाहिए, आप मेरे को सुना बता दे करो सारी चीजें कान पे बैठ के, वो बता देगी। आप बोलोगे ना मुझे ऐसे करके मैं ऐसे करूं तो भभूति दे दो, ये कर दो, वो कर दो, वो भी कर देगी।